फ्रेंड, जैसा कि आप सभी ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि सीजीपीएससी व्यापम में जनजाति से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी ने वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा कि जनजाति से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पीएससी और व्यापम के हैं। साथ ही आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो पीएससी प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम 12 फरवरी को है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं एक बार क्लास को कंटिन्यू कर लीजिएगा व्यापम के लिए। ठीक है, पीएससी व्यापम। साथ ही एक सभी के लिए एक और बात है कि व्यापम की तैयारी करने वाले या फिर व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं के लिए बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ जनजाति से वन लाइनर क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वन लाइनर है और ये आपके सीजीपीएससी और व्यापम के क्वेश्चन है। विगत वर्षों से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये बहुत ही मेहनत करने के बाद में वन लाइनर क्वेश्चन बना पाया हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा डेली क्लासेस करने के लिए। ठीक है, साथ ही वीडियो को शेयर व लाइक कर सकते हैं। चलिए सेकंड का है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट के किस जमींदार के थे। तो आप सभी को मालूम होगा कि सोना खान यानी कि शहीद वीर नारायण सिंह जी थे, वो आपके बिंझवार जनजाति से संबंधित थे। कौन से जनजाति से संबंधित थे? बिंझवार जनजाति से। आपके सीजीपीएससी 2016 में पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति। तो आप सभी को मालूम होगा पिछले क्लास में करवाया था कि अबुझमाड़िया जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति है बस्तर के प्रभाव में। ठीक है, सीजीपीएससी 2017 में पूछा गया था। आंसर आपका होगा अबुझमाड़िया। प्रजा जनजाति का अन्य नाम क्या है? तो प्रजा जनजाति का अन्य नाम आपका धुरवा है। क्या है? धुरवा। ये आपका व्यापम में पूछा है। चलिए अब देखते हैं कि जनजाति में से कौन सा जनजाति है जो कांकेर वह बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती। यहाँ पर नहीं पाई जाती पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों की है वो कांकेर और बस्तर जिले में नहीं पाई जाती, वो आपको पारधी। ठीक है, पारधी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के किस जिले में और जनजाति निवास नहीं करती? ठीक है, तो ये आपका कबीरधाम सीजीपीएससी 2010 में आया हुआ है। इसके बाद बात करें कि वीर नारायण सिंह किस जनजाति के संबंधित थे। तो वीर नारायण सिंह आप सभी को बताया हूँ बिंझवार जनजाति से संबंधित है। मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र, जो मुरिया जनजाति है उसका पारंपरिक निवास क्षेत्र नारायणपुर, सीजीपीएससी 2019 में। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के बिंझवार जाति का चिन्ह तीर आपका होगा तीर। क्या होगा? तीर। ठीक है, सीजीपीएससी 16 में। अब देखते हैं किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है। तो ये आपका वेरियन एल्विन आएगा 2017 में। पाइक किस जनजाति से संबंधित है? जो पाइका होता है आपका कंवर जनजाति से संबंधित है, सीजीपीएससी 2019 में आया है। इसके बाद बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? ये आपका सरगुजा। जो बिहार जनजाति होता है आपका वो मुख्यतः सरगुजा जिले में निवास करती है, सीजीपीएससी 2019 में आया हुआ है। मैं सभी को एक बार कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है आपका पीएससी और व्यापम से विगत वर्षों का क्वेश्चन है, मैं बहुत ही मेहनत करने के बाद ये इस वीडियो में संग्रह करके लाया हूँ। ठीक है, वीडियो आपको काफ़ी पसंद आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जी सर मुझे बिल्कुल पसंद आई है यह वीडियो, दोबारा ऐसी और क्लासेस कब लाओगे, ऐसे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे जो बस्तर जनजाति है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बस्तर की जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है, वो आपको गदबा आएगा। ठीक है, ये आपका सीजीपीएससी और व्यापम दोनों में पूछा गया है। अब बात करें कि कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। आप सभी को मालूम होगा जो कक्सार नृत्य है आपका अबुझमाड़िया, ये भी व्यापम में पूछा गया है। जी बिल्कुल राकेश, देखिए डेली क्लास करते रहिएगा तो आपका ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा टेस्ट के रूप में, है ना। टेस्ट के रूप में दिलाते जाइएगा, डेली कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ का एक विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया है और ये गौड़ जनजाति का एक उप समूह है। ठीक है, गौड़ जनजाति का उप समूह है। एक बात और, एक क्वेश्चन पूछा था लड़के ने, क्या नाम है इसका? जयदेंद्र तिवारी। ठीक है, देखिए ये शैलेंद्र है क्या? चलिए हाँ, जो भी हो, देखिए छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है एवं 161 उप समूह पाया जाता है। ठीक है, कितना उप समूह? 161 उप समूह, 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए
अब देखेंगे रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है कमार। जो रायपुर जनजाति में सबसे ज़्यादा विशेष पिछड़ी जनजाति है आपका कमार है, पीएससी में पूछा है। उसके बाद प्रधान जो है, प्रधान नाम सुनते ही आप बताएंगे कबीरधाम। ठीक है, जो जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? कबीरधाम जिले में निवास करती है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति। ठीक है, जो आदिम जनजाति है आपका ग्रुप पीटीजी कौन है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है सीजीपीएससी 19 में। देखिए जितने भी यहाँ पर दिया गया सब व्यापम पीएससी में पूछा गया है, इसीलिए मैं डेली क्लासेस करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए नाहर क्या है? एक उपजाति है, किसकी? बैगा की। ठीक है, बैगा जो है इसकी उपजाति है नाहर की। ठीक है, धन का मतलब होता है उराव। धन का किसकी जनजाति है? उपजाति की, तो ये आपका उराव जनजाति है। ठीक है, उराव का पेय पदार्थ क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। उराव का पेय पदार्थ क्या है? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, क्या आएगा? उराव का पेय पदार्थ क्या है? जल्दी से कमेंट करें ना। चलिए सभी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबूझमाड़िया इस राज्य की किस जनजाति की उप जनजाति है? आप सभी को फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो गोंड जनजाति है आपका अबूझमाड़िया उप जनजाति है। 161 उप समूह पाया जाता है। कितने? 161 और 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। देखिए गुरावट विनिमय विवाह को कहा जाता है। जो गुरावट होता है विनिमय विवाह को कहा जाता है। घोटुल किसकी जनजाति से संबंधित है? जो घोटुल है आपका मुरिया जनजाति से संबंधित है। सेवा विवाह लमसेवना का जो प्रचलन किस जनजाति में है? गोंड जनजाति में। ठीक है, लमसेवा विवाह या फिर सेवा विवाह बोला जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति में ये प्रचलन है। अब देखिए सल्फी नामक पदार्थ जो है, सल्फी नामक पदार्थ किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो आप सभी को मालूम होगा जो सल्फी है आपका माड़िया। ठीक है, माड़िया, ये आपका माड़िया जनजाति में प्रचलित है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो पुनर्विवाह है उसको सामान्यतः विधवा पुनर्विवाह, चूरी पहिना विवाह के नाम से या फिर अर उतो विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में इसको नोट कर लीजिएगा, ये 2-3 प्रकार के पर्यायवाची शब्द है ना, मतलब उसका जस्ट पर्याय है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला है आपका छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः अर उतो विवाह कहा जाता है। सेकंड है उसको विधवा पुनर्विवाह भी कहा जाता है। और तीसरा है चूरी पहिना विवाह कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया गया चूरी पहिना विवाह। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहता, अगर ये भी रहता तो आप कमेंट कर सकते थे कि इसमें ए और बी दोनों होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा कौन से जनजाति से संबंधित? जो आप सभी को मालूम होगा दूध लौटावा है गोंड जनजाति से संबंधित है। जैसे कि अब दूध लौटावा का मतलब होता है कि ममेरा फफेरा का विवाह, यानी कि जैसे कि आप देखिए अगर किसी भी की शादी होती है गोंड जनजाति में तो उसमें ममेरा या फफेरा या फूफा का उसकी बेटी का लेन देन किया जाता है। ठीक है, चलिए गोदना गोदने वाली जनजाति यानी कि ओझा जनजाति है। और लोहा कौन बनाते हैं? अघरिया लोग बनाते हैं। आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। उसी पर छिंदी पट्टे से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? शिकारी लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा व्यापम और पीएससी का है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल ये जितने भी है सभी व्यापम पीएससी में आया हुआ है। अब देखें लोहे की जो पूजा को दुर्गा देवी की पूजा के रूप में मानते हैं वो आपका कमार जनजाति है। ठीक है, सड़वा जुड़ूम का हिंदी अर्थ क्या होता है? ये भी व्यापम में आया हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक प्रिंटिंग नहीं हुआ है ना। सड़वा जुड़ूम का हिंदी अर्थ होता है शांति की ओर लौटो। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर का, इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो अमृता की स्तन की जो परंपरा है किस जनजाति में है? तो डंडामी माड़िया जनजाति में। ठीक है, ये आपका सीजीपीएससी में पूछा है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के जनजाति लोगों में प्रचलित ढुंगू प्रथा है। तो छत्तीसगढ़ में जो ढुंगू प्रथा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें लड़की भागकर अपने प्रेमी के घर आ जाती है, वहाँ रहने लगती है। और कुछ जनजातियों में इसे हठ विवाह या पैठुल विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पैठुल विवाह को और किस नाम से जाना जाता है? हठ विवाह। ठीक है, हठ विवाह के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में टोटल विशेष तौर पर 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ पाई जाती हैं, यानी कि स्पेशल मोस्ट बैकवर्ड ट्रिबल यानी कि वेस्ट मोस्ट यानी कि विशेष पिछड़ी जनजातियाँ 7 प्रकार की होती है। वो पहला आपका 5 होता है, उसके बाद दूसरा 2। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है। 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, 5 केंद्र और 2 राज्य सरकार द्वारा। तो पहला है अबुझमाड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा है कमार, चौथा है बिरहोर और पांचवा है पहाड़ी कोरवा। ये 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित है। उसी प्रकार यहाँ पर राज्य व्यवस्था यानी कि राज्य सरकार द्वारा भुंजिया, पंडोब ये सब। ठीक है, ये 2 ही है जो राज्य सरकार द्वारा घोषित है। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति का निवास नहीं करते। जो उराव जनजाति है आपका वो कबीरधाम जिले में निवास नहीं करते। कौन सा? कबीरधाम। इसको नोट कर लीजिएगा, कबीरधाम जिला है, वहाँ पर उराव जनजाति निवास बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, अब इसके बाद है भारत सरकार द्वारा घोषित अति पिछड़ी जनजातियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो कौन कौन सा है? चलिए कूटबद्ध दिया गया है, आप बताइएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ क्या क्या आएगा। तो देखिए पहला परजा, दूसरा कमार, तीसरा पहाड़ी कोरवा, चौथा बैगा। क्या है और क्या नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ये आपका 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कौन से विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? आप सभी को मैंने बताया हूँ कि अबुझमाड़िया, बैगा और भारिया ये सभी क्या है? विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। ठीक है, 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है, 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, ये आप सभी को मालूम हो गया है। अब देखिए यहाँ पर पूछा कि विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है पूछा गया है, तो आपका उराव आएगा। ठीक है, उराव। अब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी जनजाति, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद आपका अबुझमाड़िया आता है। अब देखिए भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जो भड़म नृत्य है आपका भारिया, भारिया इसको नोट कर लीजिएगा, भारिया जनजाति से प्रिय नृत्य है। अब देखिए राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना विशेष पाप समझती है? जो घोड़ों को छूना है विशेष पाप, यानी कि उसमें एक कमार भी आता है और मुड़िया भी है। देखिए इसको याद कर लीजिए कि 2 है कमार और मुड़िया। तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है? तो राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना विशेष तौर पर पाप समझता है? तो ये आपका कमार है, तो आपके कमार ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। मुड़िया, तो आपके आंसर में मुड़िया दिखाई दिया, तो आंसर भी हो जाएगा। चलिए कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? चलिए बताइए, कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा मुड़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, उड़रिया विवाह का प्रचलन कौन से जनजाति में? आप सभी को फिर मैं बताया हूँ, जो उड़रिया होता है आपका बैगा जनजाति में। ठीक है, बैगा। ठीक, नेक्स्ट है घोटुलपारा नामक मृत्यु गीत किस जनजाति से संबंधित है? जो घोटुलपारा नामक होता है आपका मुड़िया आएगा, फिर मुड़िया। ठीक है, अब देखें कि बहलिया श्रेणी किस जनजाति से आता है? बहलिया जो है आपका पारधी, जो बहलिया श्रेणी है पारधी में आता है। ठीक है, अब देखेंगे कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को कौन सा नृत्य कहलाता है? तो देखिए जो कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है वो आपका शैला नृत्य, दमनच नृत्य, कर्म नृत्य, कक्सार नृत्य। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। पोलिंग बूथ कर लेते हैं, A, B, C या D। चलिए आप सभी जितने भी वीडियो में जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ। चलिए बताइएगा, फटाफट आंसर कमेंट करें। चलिए अब 30 सेकंड आप सभी के लिए ख़त्म हो चुका है। इसका आंसर कौन कौन दिए हैं मैं आपको पोलिंग बोर्ड के हिसाब से बताता हूँ। तो जिन लोगों को आंसर ए आया है ये आपका 70% आया है, ठीक है, और बी जो आया है 90%, सी है 33% और डी है 2.3%, ठीक है।
यानी कि सबसे ज़्यादा आपका ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, दमनाच नृत्य। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर बी आया है बिल्कुल सही है, ये शैला नृत्य नहीं होगा। शैला नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है बताइएगा? शैला नृत्य को हम रीला नृत्य भी कहते हैं, रीला नृत्य। ठीक है, शैला नृत्य को रीला नृत्य, सुआ नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका दमनच नृत्य होगा। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है। देखिए मैं आप सभी को बताया था, अभी जस्ट मैं आप सभी को वन लाइनर क्वेश्चन में बताता हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी को हाल ही में बताया हूँ, जस्ट अभी। चलिए इसका क्या आएगा आंसर, कमेंट करें। मैं पोलिंग वोट कर रहा हूँ। इसका आंसर है पारिंगधन, ऑप्शन बी पेडुल, ऑप्शन सी पैसोतूर या ऑप्शन डी अरउतो। जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए आंसर आना चालू हो चुका है, बिल्कुल आंसर आना चालू हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति में विधवा विवाह होता है उसको पुनर्विवाह कहा जाता है। ठीक है, पुनर्विवाह कहा जाता है। ठीक है, पुनर्विवाह कहा जाता है। क्या आएगा? पुनर्विवाह कहा जाता है। 1 मिनट ना, देखिए इसका आएगा आपका पुनर्विवाह। क्या कहा जाता है? पुनर्विवाह कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? देखिए अब इसका पर्यायवाची निकाल सकते हैं। पुनर्विवाह को हम अरउतो विवाह कहा जाता है, अरउतो। ठीक है, कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी कितने लोगों का आंसर आया है देखते हैं यहाँ पर पोलिंग बूथ में। 33 लोगों का आंसर आया है डी। ठीक है, और नहीं सभी का सही है ना, डी आ रहा है क्या सभी का? बिल्कुल सही है। चलिए ये पुनर्विवाह भी नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी? विंध्यवासिनी। देखिए अब चलिए A B C D क्या आएगा कमेंट करके बताइएगा ना। खैरवाल, भुइयाँ, बैगा, बिंझवार। देखिए फटाफट सभी का आंसर आएगा विंध्यवासिनी देवी का डी। और जितने लोगों का डी आया है 73% लोगों का आया है, और ए का कितना आया है? 42। और बी सी का कोई मतलब नहीं है, इसको पूछा ही नहीं है। ठीक है, चलिए डी आएगा ना। चलिए इसको बताइए, पंडो किस जनजाति की उप जनजाति है? पंडो, पंडो जल्दी बताइएगा। पंडो आपका हो जाएगा मारिया, मारिया आएगा, नोट कर लीजिएगा डी। चलिए राज्य की किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक है? भय से उत्पादक, कोरबा, बिल्कुल सही है। चलिए देखेंगे किस जनजाति बहनों से भी विवाह प्रचलित है? बहनों से भी। देखिए भाई बहन का भी विवाह किया जाता है यहाँ पर। आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे क्या? भाई बहन का भी विवाह किया जा रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर किस जनजाति में बहनों का भी विवाह किया जाता है? अरे भाई भाई बहन का भी विवाह किया जाता है। इसको माँ मेरा फुफेरा का विवाह कहते हैं ना। ऐसे कोई भी जनजाति में नहीं किए जाते, सिर्फ माँ मेरा फुफेरा का विवाह ये आपको गौड़ जनजाति में किया जाता है। सभी जनजाति में नहीं होता जी बहनों का विवाह। ठीक है, भाई बहन के विवाह सभी जनजाति में नहीं होता, गौड़ जनजाति में होता है। यह आएगा आंसर ए। कौरव को अपना पूर्वज वंशज कौन मानते हैं? कौरव लोग कौन से मानते हैं? जो कौरव हैं आपको पूर्वज। देखिए बी आंसर आएगा। कितने लोगों का आंसर आया है? किसी का नहीं आया सर, आ गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आ तो रहे कम से कम। परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है? परजा जनजाति को बस्तर में धुरवा कहा जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आंसर क्या आएगा बताइएगा। राज्य का कौन सा जिला पूर्व में नरबली हेतु प्रचलित था? नरबली के लिए सरगुजा, बस्तर, धमतरी, कवर्धा। क्या आएगा? कल क्लासेस करें? अच्छा शाम को, शाम आपका क्लास रहेगा 7:30 और सामान्य ज्ञान का 8:30। ठीक है, मैथ्स की क्लास अभी बंद हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका है। और रीजनिंग की क्लास वो भी कुछ दिन में चालू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी छत्तीसगढ़ की क्लासेस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और इंडियन जीके। ठीक है, भारत का सामान्य ज्ञान दोनों ही क्लास चल रहा है। क्योंकि पीएससी प्री में देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पेपर पहला में आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 200 नंबर का आता है ना। चलिए इसका आंसर कितने लोगों का आया है? बी और सी, बी और सी। और सबसे ज़्यादा इसमें 73, 63 और ए का आया है 53। अच्छा डी का आया, डी का कोई नहीं बताया है। 1% आया डी का, 1%।
तो सबसे ज़्यादा 73 यानी कि बी आंसर है बस्तर, बिल्कुल सही है। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका बताइएगा क्या आएगा आंसर, क्वेश्चन है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति जिसमें झूम की कृषि करती है? हाँ, ये झूम की जो कृषि करती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्या आएगा। प्रजा दोला मारिया बिंजवार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक बार अपना नाम बता दीजिएगा कि सर हम डेली क्लास करेंगे, और किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं आप लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। लिंक में यहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर आप कमेंट में कीजिएगा कि आप पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या व्यापम की। मैं फिलहाल आपको पीएससी व्यापम दोनों की तैयारी करवाता हूँ, ना कि एसएससी बैंकिंग वगैरह का, ठीक है। मैं सिर्फ व्यापम पीएससी की ही तैयारी करवाता हूँ। तो जो लोग व्यापम और पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एक बार अपना नाम या फिर कमेंट करके बताइए कि हम पीएससी या फिर व्यापम की तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।